हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और खुश होंगे। तो आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ द लास्ट ऑफ अस सीजन 1 के एपिसोड 5 के बारे में। इससे पहले मैंने 1 से 4 तक के एपिसोड को फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है कैंसस सिटी के साथ, जहाँ पर काफी तबाही मची हुई है। लोग हाइड्रा के सोल्जर को मारकर पूरी सिटी पर कब्जा करना चाहते थे। अब प्रेजेंट में इनकी लीडर है कैथलीन। इसी बीच हम हेनरी और सैम को देखते हैं। दोनों कैथलीन से बचकर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग की तरफ भाग रहे थे। सैम न तो बोल सकता है और न ही सुन सकता है और पूरी तरह से हेनरी पर डिपेंडेंट है। हेनरी उससे कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस मुझ पर भरोसा रखना है। अब हम देखते हैं कैथलीन कुछ लोगों को पकड़कर फेडरा की इंट्रोगेशन कर रही होती है, जो कि फेडरा के लिए काम करते थे। कैथरीन कहती है तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन तुम्हें मारूंगी नहीं। बदले में तुम सभी को मेरा एक काम करना होगा, मुझे हेनरी और सैम की लोकेशन बता दो। काफी फोर्स करने के बाद भी वो लोग नहीं बता रहे थे। तभी कैथलीन पेरिस से कहती है तुम इन सभी को मार दो। तभी वहाँ पर मौजूद एक आदमी कह देता है कि वो डॉक्टर एडिस्टिन के साथ हैं। कैथलीन अपने लोगों से कहती है साउथ की तरफ जाओ और कैसे भी करके हेनरी और सैम को ढूंढ कर लाओ। पैरी कैथलीन से पूछता है कि अब इन सभी का क्या करें। कैथलीन कहती है जैसे ही काम खत्म हो जाए इन सभी को मार देना। इसके बाद पैरी जाकर उन सभी को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं हेनरी और सैम डॉक्टर एडिस्टन के पास आते हैं। अब डॉक्टर इन दोनों की मदद करते हैं। इसके बाद वो दोनों ऊपर वाले रूम में आ जाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर कहते हैं हमारे पास 10 दिन का टाइम और 10 दिन का खाना है। 10 दिन के अंदर ही अंदर हमें सोचना होगा हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं। हेनरी सैम के पास जाता है और उसे कलर पेंसिल देते हुए कहता है तुम जैसे चाहो इस घर को डेकोरेट कर सकते हो। इसके बाद सैम दीवार पर सुपर हीरो ड्राइंग बनाने लगता है। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं, साथ ही साथ खाना भी खत्म हो जाता है। हेनरी सैम को बताता है डॉक्टर आएंगे और हमारी मदद करेंगे, लेकिन डॉक्टर एडिस्टन आते ही नहीं। अब हेनरी सैम को बताता है हो सकता है कैथलीन ने डॉक्टर को मार दिया हो। वो कहता है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तभी दोनों नीचे आते हैं और यहाँ पे उन्हें एक ट्रक की आवाज़ आती है। ये वही ट्रक है जिसके बारे में हम एपिसोड 4 में देख चुके थे। ये एपिसोड 4 का वही सीन है जब रेडस जोल और एली पर अटैक कर दिया था। यहाँ पर जोल कैथलीन के लोगों को मार रहा था। ये देखकर हेनरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है। वो सैम से कहता है हमारा प्लान चेंज हो चुका है और अब मेरे पास एक नया प्लान है। उसी रात जब जोल और एली सो रहे होते हैं तभी हेनरी और सैम उसी बिल्डिंग में आ जाते हैं। हेनरी और सैम उन पे गन पॉइंट करके खड़े होते हैं। यहाँ पे हेनरी क्लियर कर देता है कि वो उन दोनों को हर्ट नहीं करने वाला। वो कहता है तुम्हें बस हम पर विश्वास करना होगा। जोल उन दोनों की बात मान जाता है। इसके बाद सैम गन को साइड में रख देता है। जोल और एली सैम और हेनरी को अपना खाना भी देते हैं। कई दिनों के बाद खाना खाने के बाद सैम भी खुश हो जाता है। अगले दिन सैम जोल को बताता है यहाँ पे फेडरा को बहुत टाइम पहले ही मार दिया गया था, क्योंकि फेडरा उन लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर कर रही थी। और अभी यहाँ की लीडर है कैथलीन। वो कहता है कि मैं यहाँ पे एज ए कोलेबरेटर काम कर रहा था, मतलब मैं फेडरा और कैथलीन दोनों के लिए काम कर रहा था। इसीलिए हम दोनों अभी के टाइम पे मोस्ट एंटिसिपेटेड क्रिमिनल्स हैं। इसीलिए हम यहाँ से निकलना चाहते हैं और मैं यहाँ के हर रास्ते के बारे में जानता हूँ और अब हम तुम्हें भी यहाँ से लेकर जाएंगे। जोल पूछता है आखिर तुम मेरी हेल्प करना क्यों चाहते हो। सैम कहता है मैंने तुम्हें लड़ते हुए देखा था और मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी से लड़ाई नहीं की। अगर रास्ते में हमें किसी ने पकड़ लिया तो तुम हमारी मदद करोगे। जोल इस बात को मान लेता है। हेनरी सिटी मैप का नक्शा बनाकर सभी को समझाता है कि कैसे यहाँ से बाहर निकला जा सकता है। वो बताता है सिटी के बाहर कैथलीन के सोल्जर खड़े हैं, इसीलिए हम वहाँ से नहीं जा सकते। हमें बिल्डिंग के नीचे वाली मेन टनल से जाना होगा। इसके साथ हेनरी जोल से पूछता है क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा। एली बताती है मुझे कुछ अजीब लग रहा है और वो ये है क्या वहाँ पर कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा। सैम कहता है हाँ यहाँ पर कोई इन्फेक्टेड नहीं होगा, क्योंकि 15 साल पहले फेडरा ने सारे इन्फेक्टेड को अंडरग्राउंड टनल में बंद कर दिया था, जिससे वो लोग कभी बाहर नहीं आ पाए। इसीलिए कैंसस सिटी में कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। जोल पूछता है अगर टनल में इन्फेक्टेड हैं तो हम वहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। हेनरी बताता है मुझे पता है टनल में कोई इन्फेक्टेड नहीं है, ये मुझे मेरे दोस्त ने बताया था और ये बात मुझे 3 साल पहले पता थी। लेकिन जोल को इस बात पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। तभी हेनरी बताता है इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर टनल में 1-2 इन्फेक्टेड हुए तो तुम लोग उन्हें संभाल लेना। जोल और एली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए दोनों मान जाते हैं। अब सभी लोग टनल के अंदर जाने लगते हैं। वो सभी एक बड़े से रूम में पहुंच जाते हैं जहां आउटब्रेक के बाद लोगों को आइसोलेशन में रखा गया था।
वहाँ पहुंचकर जोल और बाकी लोग थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। एली और सैम कुछ टाइम के अंदर ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक कॉमिक मिलती है और वो दोनों साथ में खेलने लग जाते हैं। जोल हेनरी से पूछता है कैथलीन तुम्हें क्यों ढूंढ रही है। सैम बताता है कैंसस सिटी में एक बहुत अच्छा इंसान था, वो सिटी में फ्रीडम लेके आया था, लेकिन कुछ ही टाइम बाद मुझे पता चला कि सैम बीमार है, उसे ल्यूकेमिया है। फेडरा हेनरी को ड्रग दे रहा था जिससे सैम ठीक हो रहा था, लेकिन उस ड्रग की और भी जरूरत थी, इसीलिए उसने फेडरा को कैथलीन के भाई की इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। और फिर क्या, फेडरा ने उसे ढूंढकर मार दिया। इसीलिए अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कैथलीन हमें ढूंढ रही है। हेनरी कहता है मेरी वजह से एक इंसान की जान गई है, मैं भी खुद को माफ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखते हैं कैथलीन को। कुछ टाइम बाद यहाँ पे पैरी आता है। वो बताता है मुझे तुम्हारी मॉम से तुम्हारे बारे में पता चला। कैथलीन बताती है जब भी मुझे डर लगता था तो मेरा भाई मुझे संभालता था, वो एक बहुत अच्छा इंसान था, और अगर आज वो होता तो शायद हेनरी को माफ कर देता। इसके जवाब में वो कहती है वो कभी हेनरी को माफ नहीं करने वाली, तुम जाओ और उसे जल्दी से ढूंढ कर ले आओ। इधर ये सभी टनल को क्रॉस करके बॉर्डर में आ जाते हैं। ये देखकर हेनरी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्लान सक्सेसफुल हो चुका है। तभी उन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। थोड़ी दूरी पर एक बिल्डिंग थी और वहाँ पर एक आदमी स्नाइपर से अटैक कर रहा था। अब वो लोग एक कार के पीछे छुप जाते हैं और जोल उनसे कहता है तुम लोग यहीं पर वेट करो। इतना कहकर वो पीछे के रास्ते से बिल्डिंग के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर जोल देखता है कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा है और जोल उसे मार देता है, लेकिन इतनी देर में उसको पता चल जाता है कि इसने कैथलीन को यहाँ पर बुला लिया है। जोल एली और बाकी सभी को वहाँ से निकलने को कहता है। इतने में कैथलीन पूरी टीम के साथ यहाँ पहुँच जाती है। ये देखकर एली और बाकी सब भागने लगते हैं, बट एक ट्रक एली के पास आने लगता है, बट जोल उसे स्नाइपर से ट्रक ड्राइवर को मार देता है और ये ट्रक जाकर एक बिल्डिंग से टकरा जाती है और वहाँ पर आग लग जाती है और वहाँ एक बहुत बड़ा धमाका होता है, लेकिन वो सभी एक कार के पीछे छुप जाते हैं। तभी कैथलीन उन सभी को बाहर निकलने को कहती है। हेनरी कहता है मैं बाहर आ जाऊंगा, लेकिन तुम एली और सैम को जाने दो, बट कैथलीन इसके लिए नहीं मानती। वो सैम को भी मारना चाहती है। तभी हेनरी बाहर निकलता है। कैथलीन उस पर गन पॉइंट कर देती है। तभी वो ट्रक जिससे एक्सीडेंट हुआ था वो जमीन के अंदर चला जाता है। इसी वजह से वहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तभी यहाँ से बहुत सारे इन्फेक्टेड बाहर निकलने लगते हैं। वो सभी कैथलीन और बाकी सभी के ऊपर अटैक कर देते हैं। यहाँ पर बहुत ज्यादा तबाही मच जाती है। जो इन्फेक्टेड एली पर अटैक कर रहे थे उन सभी को जोल स्नाइपर से हैंडल कर लेता है। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्फेक्टेड निकल आता है। उसे देखकर पैरी कैथलीन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देता है। अब वो तीनों बिल्डिंग के अंदर आ रहे थे, लेकिन कैथलीन उन्हें पकड़ लेती है। इससे पहले कि कैथलीन उन्हें मारती, एक इन्फेक्टेड उस पर अटैक करके उसी का काम तमाम कर देता है। जोल सैम हेनरी और एली को अंदर लेके आते हैं। इसके बाद वो लोग एक सेफ हाउस में आ जाते हैं और हेनरी सैम और एली को सोने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दोनों अभी भी नहीं सोते और साथ में खेलने लगते हैं। तभी हेनरी एली को बताता है कि वो इन्फेक्टेड है। बाहर मचे कियोस में एक इन्फेक्टेड ने उसको भी काट लिया। उसे डर है कहीं वो मॉन्स्टर में ना कन्वर्ट हो जाए। एली अपना हाथ काटकर अपना ब्लड उसको लगा देती है और कहती है मेरा ब्लड इस इन्फेक्शन का मेडिसिन है। अगले दिन जब एली उठती है तो वो सैम को बैठा हुआ देखती है। जब वो उसके पास आती है तब वो उस पर अटैक कर देता है। दरअसल वो इन्फेक्टेड में कन्वर्ट हो चुका था। अब एली भागकर बाहर आ जाती है और अब जोल सैम को मारने वाला था, लेकिन हड़बड़ाहट में हेनरी के हाथ से गोली चल जाती है और सैम वहीं पर मारा जाता है। सैम ही हेनरी की जिंदगी था, अब वो मर गया तो ये जीकर क्या करेगा। और अब हेनरी खुद को भी शूट कर देता है और ये एक बहुत ज्यादा हार्ट ब्रेकिंग सीन था। इसके बाद जोल रिस्पेक्ट दिखाते हुए उन दोनों को दफना देता है। अब एली सैम को सॉरी कह के यहाँ से निकल जाती है और ये एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।